हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो इस वीडियो में आप क्या सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले उस पर बात कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने कभी कोई बाय ऑर्डर प्लेस नहीं किया, सेल ऑर्डर प्लेस नहीं किया, आप मार्केट में नहीं घुसे, तो वो सब कैसे करना है। अगर आपने जीरोधा पे अकाउंट खोल लिया है बट आपको यूज करना नहीं आता है, आपको नहीं पता कि एक चार्ट जो होता है उसमें एक बिगनर को क्या क्या देखना, बहुत इनिशियली क्या क्या आना चाहिए। आपको बेसिकली जीरोधा में इतने सारे ऑप्शन होते हैं, स्टॉप लॉस, एसएलएम, लिमिट ऑर्डर्स, ये सब क्या होता है, आप इन सबको कैसे प्लेस कर सकते हैं, एक बेसिक चार्ट में आपको क्या क्या आना चाहिए। एक चीज जो बिल्कुल एक बेसिक से एक बंदे को आनी चाहिए, जो चाहे इन्वेस्टिंग करने जा रहा हो या फिर ट्रेडिंग करने जा रहा हो, उसको ये सब चीजें आनी चाहिए मार्केट में जंप करने से पहले। और ये गाइस आपके लिए भी वीडियो, अगर आप बस मार्केट में आ गए हैं और आपको ज्यादा कुछ नहीं पता और आप सर्च कर रहे हैं कि मुझे कहीं से बेसिक बेसिक चीज पता चल जाए जिससे कि मैं एक बेसिक छोटे मोटे दिन में बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर पंच कर सकूं, मुझे एक नॉलेज मिल जाए, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, एक बिल्कुल बेसिक वीडियो ऑप्शंस के स्टॉक मार्केट के बारे में, ये मैंने पहले, मेरी फर्स्ट पार्ट 1 था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, वो भी आप। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बाय सेल करने से पहले कि हमें बाय सेल करना किधर है। इस चीज को हम बोलते हैं स्टॉक सिलेक्शन, कि हम किस स्टॉक का सिलेक्शन करें। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप बिगनर हो तो निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100, इससे बाहर मत जाना। निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100, मतलब 50-100 स्टॉक्स के दायरे में रहकर आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। किस बेसिस पे हमें स्टॉक सिलेक्ट करना है, वो जो प्राइस एक्शन की वीडियो है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर पूरा प्राइस एक्शन क्लबिंग, चार्ट रीडिंग, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बट सबसे पहले हम कोई सा भी एक स्टॉक्स पकड़ लेते हैं और मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूं। मैं आपको बताता हूं कि बेसिक, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो एक चार्ट को समझना कैसे आना चाहिए, एक चार्ट को रीड कैसे करते हैं, उसमें ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, इनका हाई लो क्या होता है, उस पर चलते हैं। चलो गाइज, मैं आप सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, चलो। तो गाइज अब सबसे पहले हम जीरोधा पे चलते हैं, वहां हम देखेंगे कि चीजें कैसे होती हैं, ये बाय सेल ये सब मैं बताऊंगा। बट उससे पहले मैं एक बेसिक, ये देखो अभी आपके सामने इस टाइम एचडीएफसी बैंक का चार्ट, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक्स है, आईसीआईसी का है, एक्सिस का है, कोटक का है ना। तो कोई भी हम एक खोल सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल हमने एचडीएफसी खोल लिया, तो अब ये हमारे पास चार्ट है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बेसिक बिगनर को किस तरीके से देखना आना चाहिए, थोड़ा बहुत कैसे पढ़ना आना चाहिए। पता नहीं, जीरोधा में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, ये हैंग हो जाता है, इसलिए मैं भी फुल स्क्रीन कर नहीं रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले ये जीटीडी ऑर्डर था, ये ऐसे ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये एक चार्ट है, और अब मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसको हम बोलते हैं, ये एक कैंडल, इसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक। ये जो भी मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी, इनफैक्ट ये भी एक कैंडल स्टिक है ना। अब मैं आपको यहीं से ही एक प्रॉपर एग्जांपल समझाऊंगा। अब ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको बोलते हैं विग। ये कैंडल स्टिक की विग है ना। और ये कैंडल स्टिक की ये जो छोटी सी रेड सी है, ये है बॉडी। अब सिमिलरली इस केस में क्या होगा, ये जो कैंडल है ये पूरी कैंडल स्टिक हो जाएगी, और ये जो छोटी सी आपको दिख रहा होगा, ये जो नीचे एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं विग। ये है कैंडलस्टिक की विग, है ना। अब कोई कैंडल रेड है, कोई ग्रीन है, इसका क्या मतलब, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझाने से पहले मैं आपको यहाँ ही एक चीज समझाता हूँ। मान लो ये एक कैंडलस्टिक है और ये उसकी विग है, जैसे मैंने आपको बताया। मान लो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसलिए मैं इसके सामने लिख देता हूँ ग्रीन, ग्रीन लिख देता हूँ। तो ये पॉइंट इसका क्या होगा, ये पॉइंट इसका क्या होगा, ये पॉइंट होगा ओपन, जहां ये कैंडल ओपन हुई है। कब ओपन हुई है, मैं आपको वो सब बताऊंगा। ये कैंडल यहां ओपन हुई है। अब ये कैंडल क्लोज कहां हुई है, क्लोज यहां हुई है। किस ड्यूरेशन में क्लोज हुई है, ओपन क्लोज तो मैंने आपको बता दिया कि ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, बट ओपन कब हुई है ये देखो, ये क्या लिख रखा है यहाँ, कितनी देर का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। आप देख पा रहे हो यहाँ, जहां मेरा कर्सर है वहां ध्यान दीजिए, ये 15 मिनट का चार्ट इस टाइम खुल रखा है। मैं इसको अपने कन्वीनियंटली, अपने अकॉर्डिंगली मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। 1 मिनट का भी चार्ट लगा सकता हूँ, 15 मिनट का भी लगा सकता हूँ, इनफैक्ट एक दिन का भी लगा सकता हूँ और एक महीने का भी लगा सकता हूँ। जीरोधा में मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। अब अगर मैंने ये चार्ट 15 मिनट का लगा रखा है, जैसे कि लगा ही रखा है, इसका मतलब ये एक कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, आप इस कैंडल को, ये जो ग्रीन कैंडल, आप ये कैंडल समझिए, मतलब ये यहाँ ओपन हुई है और ये 15 मिनट बाद ये मतलब यहाँ क्लोज हुई है। अब इस विक का क्या मतलब है, इस विक का मतलब है कि ये एक बार 15 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर ही ये थोड़ी ऊपर भी गया था। मार्केट की वैल्यू थोड़ी ऊपर, ये देखो, ये मार्केट की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस साइड में इसको बिल्कुल, फॉर एग्जांपल ये कैंडल, अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये अगर मैं इस कैंडल की बात करूं,
इस कैंडल की बात करूं तो ये इसका हाई है और ये क्लोज हुई है लगभग ये देखो आप साइड में देख पा रहे हो 1343, जैसे ही मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ वही मूव कर रहा है, तो 1343 यहाँ ये कैंडल क्लोज हुई है। अब ये ओपन कहाँ हुई थी, ये नीचे यहाँ ओपन हुई थी। अब ये नीचे यहाँ तक गई थी, मतलब इसका लो ये है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो इसकी विक का नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं लो, इसको हम लो बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे जो विक का हाई वाला पार्ट है हाई। बट ये अपने लो पे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर आया और अपने हाई पे भी सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा नीचे आके इसने कैंडल क्लोज दी है। कब, जब टाइम 15 मिनट हो गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये है। अब ये मान लो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, मतलब 15 मिनट में मार्केट अच्छा खासा गिर गया। अगर ये छोटी सी रेड कैंडल बने, मतलब 15 मिनट में मार्केट थोड़ा ही गिरा, ज्यादा नहीं, बट हाँ गिरा। अब ये कलर कैसे डिफाइन करता है कि ये रेड है ग्रीन है, आपको खुद देख के पता चल रहा होगा। कलर ऐसे डिफाइन करता है, मान लो ये कैंडल रेड बनी है, अभी आप इससे पहले जितनी भी कैंडल बनी है वो भूल जाएं, ये मान ली रेड कैंडल बनी है। अब अगर दूसरी कैंडल जो बनी है इसके लो से, जो मतलब ये जो कैंडल है रेड वाली, इसके लो से नीचे जा रही है, तो वो कैंडल का कलर रेड रहेगा, मतलब मार्केट गिर रहा है। इसकी एक इन शॉर्ट इंडिकेशन ये है। मतलब मान लो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये तो हम भूल जाएं, इससे पहले ये जो भी मैं बॉक्स में आपको बना रहा हूँ ये आप भूल जाएं, ये कैंडल अभी ना देखें, इनमें से कुछ कैंडल ना देखें। ये कैंडल है, बन चुकी है, मान लो ये कैंडल बन चुकी। अब ये है इसका क्लोजिंग पॉइंट, मतलब यहाँ ये क्लोज हुआ, लो तो ये है बट क्लोजिंग पॉइंट हुआ। अब मान लो मार्केट अगर इस क्लोजिंग पॉइंट के नीचे निकलना स्टार्ट कर गया तो ये लो हो, तो ये रेड कैंडल है। अब ये ग्रीन कब बनती, अगर ये मार्केट इससे ऊपर कहीं बनता तो मार्केट में ये कैंडल का कलर क्या होता, ग्रीन कलर। सिमिलरली आप देखो ये रेड कैंडल से जैसे ही ये नीचे जा रहा है तो ये रेड बन गई, ये ग्रीन कैंडल के जैसे ही नीचे जा रहा है, तो आपको ग्रीन रेड का भी कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ही, अब देखो ये क्या चीजें हैं, ये अगर आप देख पा रहे हो इन्फो पे ये किस चीज की इन्फो देती है। मान लो मैंने इस कैंडल पे टच किया तो ये इस कैंडल का बता देगी, ये देख रहे हो आप ओ लिख रखा है यहाँ, ओपन हाई क्लोज लो, ओपन हाई क्लोज लो कहाँ हुआ है ये उसकी आपको इन्फॉर्मेशन बता देगी, ये इसकी ये डेट वगैरह भी आपको सारी बता देगी। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, देख रहे हो जैसे ही मैं इसी जो पेंसिल सी बनी हुई है इस पर टच कर रहा हूँ तो ये टूल्स आ गए। ये बहुत प्यारे प्यारे टूल्स है, मैं सब टूल्स के बारे में आपको नहीं बता सकता, बट हाँ जैसे स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन खींचने के काम आ जाएगी, आप कितनी भी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं इससे। ये एक टेढ़ी तिरछी लाइन खींचने के काम आ जाएगी, ये वाली जिस पे अभी ब्लू है ना, ये जिससे मैं अभी लिख रहा हूँ, ये कुछ लिखने के या फिर कुछ ड्रॉ करने के, इन सब चीज़ के काम आ सकती है। ये बेसिक बेसिक चीज़ जान लें, अगर ये बहुत सारे टूल्स हैं, अगर आपको वैसे जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इन टूल्स के बारे में भी सब बता सकता हूँ। सिमिलरली अगर आप एक दिन का कैंडल खोल लेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको एक पूरा दिन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक दिन में मार्केट कितना भी ऊपर नीचे गया ये उस एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेट देखो जैसे नीचे लिखी है 28 तारीख को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 29 तारीख को, ये 30 तारीख को, ये 1 जुलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अभी तो छुट्टी है, जो बनेगा मंडे को वो ये 4 जुलाई को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। तो ये अब हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका हो गया बेसिक चार्ट रीडिंग, है ना। अगर अब मैं आपको बताऊं कि अब हमें मान लो HDFC को बाय करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ ये देख रहे हो आप, ये आपका ऐसे आता है, आपका एक सेकेंड, आपका पहले नंबर पे ये आ गया, नीचे जो आप देख पा रहे हो, नीचे ये जहाँ मेरा कर्सर वहाँ देखो, ये आपकी विश लिस्ट है, वॉच लिस्ट है आपकी। यहाँ आप स्टॉक सेट करो, जैसे मैंने पहले पे बैंक निफ्टी ऐड कर रखा है ना, मैंने 7वें नंबर पे बैंक्स सारे ऐड कर रखे हैं। ऐसे सिमिलरली आप, जैसे मैं सेकंड पे गया मैंने LIC ऐड जैसे कर रखा है, बट मैं कोई सा भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एयरटेल को हमें बाय करना है तो भारतीय एयरटेल आ गया, हम इसको अपनी विश लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब हमें बाय कैसे करना होगा, इसे बाय कब करना है कब नहीं करना वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, बट इसको हमें बाय कैसे करना है मैं आपको वो बेसिक बता देता हूँ कि हमें वो बाय कैसे करना है। देखो ये तो मैं ऐसी मैं GTT ऑर्डर लगा रहा था आपको समझाने के लिए, समझाऊंगा तो मैंने कैंसिल कर दी, तो मैंने अभी मान लो इसको बाय पे दबाया। बड़ा सिंपल है गाइस, ये तब के लिए अगर आप मार्केट के सामने बैठे हुए हैं, अगर आप मार्केट के सामने बैठे हुए हैं ये तब की बात है। अब देखो मान लो ये सारा मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ बहुत ऊपर से, ठीक है। अब ये हमें सबसे पहले रेगुलर पे जाना है। अभी मार्केट पे बाय ऑर्डर पंच नहीं होगा क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, देखो लिखा है मार्केट आर क्लोज राइट नाउ, यूज GTT ऑर्डर फॉर प्लेसिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, बट किसी सेपरेट वीडियो में। GTT ऑर्डर, SL, SLM ये सब मैं किसी सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, ये लैपटॉप है, बट बेसिक आपको बाय कैसे करना है सेल कैसे करना है मैं आपको वो समझा देता हूँ। अब मान लो आपको इंटरडे में बाय करना है, देखो ये स्टॉक्स कितने रुपए का है, 673 का चल रहा है, राउंड फिगर हम मान लेते हैं 673 का चल रहा है मान लो, है ना। तो अब 673 का मान लो ये चल रहा है, अगर हमें इसकी एक क्वांटिटी बाय करनी है लॉन्ग टर्म मतलब, और इंटरडे मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म मतलब आपको इसको 1 महीने बाद, मतलब एक दिन के अंदर तो नहीं आपको इसे सेल करना है। आपने अगर इसको बाय किया है तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 दिन के बाद आपको इसे सेल करना है, मतलब वो 1 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है और 10 साल भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म ऑर्डर यूज होता है। इंट्राडे आपका एनी हाउ
एनी हाउ आपका मार्केट 9:15 पे शुरू होता है, 3:30 पे खत्म होता है, तो 3:15 पे खुद ही ये सेल हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। चार्जेस लगते हैं खुद ऑटो सेल ऑफ होने में, बट ये खुद सेल ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपको तभी करना है, अब आप एक चीज का अंतर देख रहे हो कि आप मार्जिन रिक्वायर्ड पे भी ध्यान दीजिए। जब मैं लॉन्ग टर्म पे कर रहा हूं तो जितना इसका स्टॉक का भी एयरटेल का कॉस्ट चल रहा है उतने का ही हमें मिल रहा है, बट जैसे ही मैं इंट्राडे पे आ रहा हूँ मुझे लेवरेज मिल रहा है 5 टाइम्स, मतलब मुझे सस्ता पड़ रहा है। तो आप इंट्राडे पे अगर इसकी 100 क्वांटिटी भी लेना चाहोगे तो सिर्फ आपको 13,500 का पड़ेगा, बट अगर आप वैसे लॉन्ग टर्म में इसकी 100 क्वांटिटी लेना चाहोगे तो आपको 67,000 का पड़ेगा। बट इंट्राडे में आपको 315 से पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, तो वो सोच समझ के। लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो आप 1 घंटे बाद उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते, वो आप कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म पे ले रहे हो। ये क्वांटिटी आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक क्वांटिटी लेनी है, अगर मान लो ये स्टॉक 600 रुपए का चल रहा है, आपने एक क्वांटिटी ली, तो जब ये 670 610 रुपीज का हो जाएगा तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। इस तरीके की मैथ्स है, अब आप समझ सकते हो। अगर आपने 2 क्वांटिटी ली होगी तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर ये स्टॉक्स 10 रुपए पड़ते हैं। सिमिलरली अगर आपने आपने अगर 10,000 क्वांटिटी ली है तो आप देख लो 10 पॉइंट मूव करने से कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपको, उस हिसाब से आप मैच कर सकते हो। तो सारा क्वांटिटी का खेल है, बस आपको 10 पॉइंट लेना आना चाहिए। गाइस अगर मैं आपको ये सब बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अब ट्रेडिंग करनी आ गई आप मास्टर बन गए। ट्रेडिंग में बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, साइकोलॉजी का अलग कंपोनेंट होता है, और आपका टेक्निकल्स अलग होता है, प्राइस एक्शन अलग होता है, इंडिकेटर अलग होता है। अगर आपको वो सब जानना है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे, मैं आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर ये कर दिया बाय, खैर अभी तो बाय का ऑर्डर एक क्वांटिटी है ना, ये अभी आप मत ध्यान दें, आप मार्केट प्राइस पे ही ऑर्डर सब बाय करेंगे। लिमिट वाले बहुत चीजें आ जाती हैं, ऐसे लेसन है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। वही हम बात करें कि अगर आप अवेलेबल हो, आप 9:15 से 3:30 तक मार्केट के सामने बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके फेवर में ऑर्डर नहीं जा रहा तो आपको एग्जिट करना पड़ता है, ये टूल्स उसके लिए हैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मार्केट के सामने बैठ सकते हैं तो आप सिंपल इसको एक क्वांटिटी आपने बाय किया, मान लो लॉन्ग टर्म, मान लो इंट्राडे में आपने बाय किया, अभी बाय नहीं होगा, इसलिए मैं बस एक एग्जांपल के लिए आपको जीटीटी ऑर्डर लगा के दिखा देता हूँ। मान लो ये अभी देखो चला गया बाय में, ठीक है। अब सेम सेमली आपको इसे एग्जिट करना है, तो आप फॉर एग्जांपल आपने इसको 673 पे बाय किया, अब ये मान लो स्टॉक्स चला गया 690 का, अगर आपको एग्जिट करना है तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ जाओगे, ठीक है। अभी तो कैंसिल लिखा रहेगा, तब लिखा रहेगा एग्जिट, एग्जिट पे जाओगे, आपको सिंपल इसे कैंसिल कर देना, एग्जिट हो जाएगा। तब आपको पूरा जैसे ये बाय लिखा हुआ था ना, यहाँ सेल लिखा हुआ आएगा, सेल भारतीय एयरटेल, और आपको ऐसे ही लॉन्ग टर्म पे ये मार्केट ऑर्डर पे सेल का बटन दबा देना है। इस तरीके से ये ऑर्डर पंच होंगे, ठीक है। मैं सारे ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, कभी मैं कल सुबह उठूँ और मतलब मंडे को ऑर्डर पंच हो रखे हो। तो गाइस ये सब बेसिक था कि आपको जैसे कि कोई भी चार्ट है तो उसकी चार्ट ट्रेडिंग कैसे आनी चाहिए, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करता हूँ कि इस साइड जितना भी आप देख पा रहे हैं, इस साइड सारा प्राइस दिखा रहा है कि किस प्राइस पे चल रहा है। ये कैंडल स्टिक्स मैंने आपको ओपन हाई लो बताया क्या होती है, टाइमिंग कैसे हम सेट कर सकते हैं, ये सब आपकी इंडिकेटर्स हैं। ये इंडिकेटर्स बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको ये बट कुछ इंडिकेटर्स जो इंपॉर्टेंट है उसकी एक अलग सेपरेट मैं वीडियो बना सकता हूँ, है ना। तो ये बेसिकली आप इस तरीके से आप जीरोथा पे काम कर सकते हैं, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर। गाइस अगर वो जो मैं आपको ये बता रहा था कि स्टॉप लॉस, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, एसएलएम क्या होता है, एसएल क्या होता है, ये आपको अगर जानना है, ये मोर ऑप्शन पे ये जो आ जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज करके बताओ, मैं इसकी एक सेपरेट 10 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सब आपको क्लियर। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि बेसिक चार्ट क्या होता है, दिखता कैसे है ना। आपको ये सब समझ में आया होगा, हमें रीड कैसे करना है, एक सिंपल बेसिक बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर हमें कैसे पंच करना है, ये सब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। गाइस अगली वीडियो में, तो हमारा पार्ट 2 था, अगली वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है। मैं अगली वीडियो, मेरा मन है किस चीज के बनाने का कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक के टाइप क्या होते हैं, हम उस पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, बाय ऑर्डर कब पंच करना होता है ना, क्या देख के बाय करना पड़ता है, स्टॉक सिलेक्शन, इन सब पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक जरूर बनता है, शेयर जरूर बनता है। गाइस इसे स्प्रेड करिए, जितना ज्यादा व्यूज आएंगे मुझे उतना मोटिवेशन आएगा कि मैं आपको नॉलेज दूं, मैं आपको बताऊं, जितनी मुझे नॉलेज है मैं प्रोवाइड कर पाऊं, मैं आपको सारा बताऊं। बेसिक से एक सीरीज जो मैं चला रहा हूं उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।